नवंबर मामले के सिलसिले में सबका जामीन हो गया। इस खुशी में आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सत्कार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, थोड़ा टाइम लगा कोर्ट के प्रोसीजर में, उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई, लेकिन आप लोगों ने जो मुझ पे भरोसा रखा था उसमें कामयाबी मिली, इसकी खुशी आज है। और ये सब लोग आज जमा है मेरे सत्कार के लिए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। साबिर गवर साहब, एडवोकेट अवैध साहब, अयूब खान साहब हमारे मेडिकल ऑफिसर सिविल के, उनके मित्र है। और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हमारे शहर के जो 12 नवंबर के अंदर जो बंद थे, उनके तमाम ही परिवार के लोग और हमारे मीडिया के साथी। आज का ये प्रोग्राम जो मुख्तसर रखा गया है, असल में ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। एक हमारे एडवोकेट महेंद्र साहब जो प्रॉपर ये मालेगांव के रहने वाले और ये मुंबई हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और अभी दिवाली है, सन चल रहा है, त्यौहार चल रहा है, इसके लिए वो मालेगांव शहर आए हुए हैं। और मुझको जब खबर हुई कि वो मालेगांव शहर अपने घर पर आए हुए दिवाली मनाने के लिए, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात की कि भाई आप मालेगांव आए हैं और आपका जो योगदान रहा, जो आपकी कोशिश रही मुंबई हाई कोर्ट में, तो इसके लिए हम तमाम ही 12 नवंबर के साथी और हम मिलकर आपका स्वागत करना चाहते, इस्तकबाल करना चाहते, शुक्रिया अदा करना चाहते। इसके लिए यहाँ पर आज उनको बुलाया गया। एडवोकेट आरिफ साहब को भी मैंने फ़ोन किया तो वो फैमिली के साथ महाराष्ट्र से बाहर है। अवैध साहब उनकी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल आप लोगों के सामने 11 महीने में क्या क्या हुआ वो तमाम ही शहर वालों के सामने है, 12 नवंबर वालों के सामने है, जो बाहर थे उनके सामने, जो अंदर थे उनके सामने। हमारी अपनी जिम्मेदारी थी, हमारी अपनी कोशिश थी, हमने पूरा किया। अयूब खान साहब हो, मैं हो या हमारे तमाम ही साथियों ने मिलकर जितनी भी हमारे से कोशिश होना थी, हम लोगों ने आखिरी तक आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों के लिए लड़ा और आपको बाहर लाने के अंदर मदद की। जहाँ पर मालेगांव कोर्ट के अंदर लड़ने की बात आई, ज़मानत के लिए कोशिश करने की बात आई, तो वहाँ पर एडवोकेट आरिफ साहब, अवैध साहब और इनके पूरे साथियों ने मिलकर, इनकी टीम ने मुकम्मल तौर पर मेहनत की, जद्दोजहद। यहाँ पर कई लोगों की ज़मानत हुई, कई लोगों की ज़मानत रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद जब मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ये मामला गया, तो सही मानों में, ठीक है, हमारे साथ तो हमारे संजू कदम साहब जो वहाँ के सीनियर काउंसिल तो थे, लेकिन पिटीशन तैयार करना, पिटीशन दाखिल करना, बोर्ड के ऊपर जल्द से जल्द बोर्ड के ऊपर केस को लाना, वहाँ पर मेहनत करना और पूरी नज़र बना कर रखना, ये एडवोकेट महेंद्र साहब ने वहाँ पर किया मुकम्मल। और हमारे संजू कदम साहब जब केस का तारीख रहती थी, उस समय पे आकर वो हमारे तरफ से केस लड़ा करते थे। बहरहाल मैं इसलिए इनका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, एडवोकेट महेंद्र साहब का और आरिफ साहब का और एकता सेठ का। अगर इस मौके पर एकता सेठ को हम भूल जाए तो ठीक नहीं होगा। एकता सेठ मालेगांव कोर्ट में भी या सेंट्रल जेल अयूब भाई के साथ जाना, वो मुसलसल लगे रहे। और उसके बाद मुंबई जब जाने की बात आती थी तो आरिफ भाई और एकता सेठ की गाड़ी के अंदर जाते थे और महेंद्र साहब के पास मैं भी जाता था। जब मैं मुंबई जाता था, तारीख रहे या ना रहे, लेकिन मैं इनकी चाय ज़रूर पीता था, क्योंकि जब चाय पीने के लिए मैं जाता था तो तमाम ही बातें होती थी कि 12 नवंबर का क्या होगा, कब डेट लगेगी, कौन से जज आ रहे हैं, बोर्ड अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा है, नंबर कब लगेगा। हर तरीके की हम लोग हिकमत अमली करने की कोशिश करते रहे। बहरहाल जब अल्लाह को मंजूर था कि बेल इसी दिन होना है, सबको बाहर इसी दिन आना है, हमारी कोशिश करना हमारी जिम्मेदारी है। बहरहाल अल्लाह की तरफ से जो भी बातें रहती है, फाइनल रहती है कि इस दिन ज़मानत होने वाली है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग ज़मानत हुई और सब लोग बाहर आए। इससे पहले भी मैंने कहा, आज दोबारा मैं इस बात बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर की पुलिस का जो रूल रहा वो गलत रहा, एक तरफा रहा। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है।
307 लगाना भी गलत रहा। इस तरीके से कोई चोट नहीं आई। राइट का गुना हम मान सकते हैं, लेकिन इस तरीके के कलम लगा देना 120B वगैरह और 307 वगैरह 395 वगैरह लगा देना, ये बहुत गलत हुआ। पुलिस तो केस बनाकर फ्री हो गई, लेकिन हम ये समझ सकते थे कि पुलिस जज्बात में थी, गुस्से में थी, केस दाखिल कर दी, खत्म हो गया मामला। लेकिन कुछ लोगों ने, पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने, पुलिस ऑफिसरान ने मालेगांव कोर्ट के अंदर बराबर ये कोशिश की कि जमानत किसी भी तरीके से रद्द हो जाए। 2-3 मौके से मैं भी कोर्ट के सामने बैठा हॉल के अंदर, और जब मैं देखता रहा, वकील जो हमारे वकील थे आरिफ भाई, बाकी वकील लोग आर्गुमेंट आधा घंटा करते थे, तो आए वो 2 घंटा आर्गुमेंट करता था। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी, जबकि राइटिंग में से दाखिल हो जाता था, लेकिन उसके बाद वो आर्गुमेंट खड़े रहे कि 2-2 घंटा आर्गुमेंट करना, और कोर्ट को दिशा भूल करने का काम किया गया। मेरा स्पष्ट आरोप कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अभी हमारे कुछ साथी फरार में हैं, अज्जू लस्सन वाला वगैरह, उनकी भी जमानत यहां रद्द हुई, मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द की। अब मुंबई हाईकोर्ट के अंदर रद्द क्यों हुई, तो बताया ये गया पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्ट के अंदर, कोर्ट को, मुंबई हाईकोर्ट को, कि अज्जू लस्सन वाला, फारूक कालिया वगैरह, इनके 164 का बयान फिरियादी ने मालेगांव कोर्ट में जज के सामने दिया है कि इन लोगों ने एक घटना को अंजाम दिया। देखो, एक चकल्लस वाली बात बोलो, इंटरेस्टेड बात यह है कि जिसके ऊपर 164 का बयान का रिपोर्ट वहां उन्होंने रखा, जो एफआईआर के अंदर उन्होंने बताया कि 164 का बयान इन लोगों के खिलाफ में दिया गया है, इत्तेफाक से वो सीआर के अंदर, वो एफआईआर के अंदर अज्जू लस्सन वाला वगैरह का नाम ही नहीं। यानी ये तरीके से अगर हाईकोर्ट की दिशा भूल अगर पुलिस करती है, तो मैं समझता हूं कि पुलिस को भी पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। खैर, वो आगे का भाग है। एक टाइम ये केस फाइनल हो जाए, सब जमानत पे बाहर आ जाए, तो तमाम ही मटेरियल लेकर वकील साहब अपने को एक पिटीशन इनके खिलाफ भी डालना पड़ेगा, है ना। जहां पर नाइंसाफी होगी, जहां पे अत्याचार होगा, चाहे वो पुलिस करे या कोई भी करे, तो हमारा भी संविधान ने हमको भी पूरा अधिकार दिया है कि नाइंसाफी के खिलाफ में बोलना चाहिए, और इसके लिए अब हमको उसकी भी तैयारी रखना चाहिए, और उसके भी वकील आप ही रहेंगे। तो ये जो बात है, तमाम ही चीज़ें जो कानूनी तौर पर हमने लड़ा। बहरहाल पहले दिन से मैंने ये स्टैंड लिया था, साबिर भाई आप अंदर थे और बाकी तमाम ही लोग अंदर थे। पहले दिन से मेरा ये स्टैंड था कि कोई कितना भी इल्ज़ाम लगाए, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और हम लोगों ने खिलाफ नहीं बोला। सियासी तौर पर शहर के अंदर इख्तिलाफ नज़र आए, इसके लिए हम लोगों ने नहीं बोला, और हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह आखिरी तक ना बोले। हाँ, अगर सियासी तौर पर कोई हमारे खिलाफ स्टैंड लेगा, तो सियासी तौर पर उसका जवाब भी हम देंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही होना चाहिए आखिरी तक, और है अभी भी, कि अभी तो जमानत पर रिहा हुए, लेकिन अभी ट्रायल चलने वाला है, अभी ट्रायल चलने वाला है। अभी बोर्ड पे केस आएगा, चार्ज फ्रेम होगा, विटनेस होंगे, केस चलेगी, बहस होगी, उसके बाद बाइज्जत बरी होना चाहिए। इसकी हमारी कोशिश जारी रहना चाहिए। तो इस मामले के अंदर मेरी अपनी कोशिश या हमारी अपनी पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि सब ये इख्तिलाफ ना बताते हुए, ना करते हुए, हम लोग तमाम ही लोगों को यहाँ बैठे, ऐसा नहीं कि हमने जिनको छुड़ाया उनको नहीं, तमाम ही लोग जो 12 नवंबर के अंदर जेल में थे, चाहे उन्होंने और भी लोगों ने मदद की। मैंने इससे पहले प्रेस के अंदर दूसरी पार्टियों ने जो मदद की उनका नाम लिया, जो लोगों ने कभी ताउन रजो वकला का, मैंने उनका भी नाम लिया। उसके अंदर कोई बुराई की बात नहीं है। जो लोग ने कोशिश की, बहरहाल उसकी तारीफ होना चाहिए, है ना।
तो उस मत का मैं भी हूँ, उस राय का मैं भी हूँ। आज भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाकी लोगों के लिए उन्होंने मेहनत की, जद्दोजहद की, हम लोगों ने हमारे तौर पर की। और ये जो बात एक मैसेज गया कि शहर के लिए कहीं ना कहीं शहर के जिम्मेदारान खड़े रहते हैं मजबूती के साथ, और आगे भी ये परंपरा बरकरार रहना चाहिए। ये कोशिश तमाम ही सियासी पार्टियों की ये शहर के अंदर होना चाहिए, तमाम ही दीनी तंजीमों की होना चाहिए। बहरहाल वकील साहब, ये शहर की परंपरा है और विशेष रूप से खुसूसी तौर पर मुस्लिम समाज की ये धार्मिक परंपरा है कि अगर किसी ने अपनी मदद किया तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश की, लेकिन मुस्लिम समाज की भी परंपरा और ये शहर की परंपरा है कि किसी ने अगर काम किया है तो उसका आभार मानना चाहिए। इसके लिए असल में आज हमने आपको तकलीफ दिया, आपको यहाँ हमने बुलाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भी आप मालेगांव शहर के रहवासी हो, चाहे वो कोई भी समाज, कोई भी धर्म के ऊपर ये संकट आए, सिर्फ वो मुस्लिम समाज नहीं, कोई भी समाज, कोई भी धर्म के ऊपर भी ये संकट आए, तो आप मालेगांव कर होने की हैसियत से आप हमेशा हमारा हाईकोर्ट के अंदर बराबर काम करते रहेंगे, हमारे लिए लड़ते रहेंगे। ये अपेक्षा है, ये उम्मीद है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे शब्द खत्म।